कक्षा नवम के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं कोई पाठ नहीं पढ़ा रहा। आज मैं जो हमारा नया सिलेबस है उसके अनुसार आपको कौन कौन से पाठ नहीं पढ़ने हैं, आज मैं उसकी चर्चा करूंगा। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये मेरे हाथ में नया सिलेबस है। आप लोग इसे CBSE की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी मैं आप लोग को एक बार बता दे रहा हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग इसे CBSE की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, उससे वहाँ जाकर आप लोग डाउनलोड कर लें। जो पाठ आपको नहीं पढ़ने हैं, अर्थात उनसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, मैं उन पाठों का उल्लेख कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कक्षा नवम के विद्यार्थीगण ध्यान से सुने कि किन पाठों से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्षितिज के संबंध में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से जो हमारा पाठ्यक्रम है, निम्नलिखित पाठ हटा दिए गए हैं, अर्थात कोरोना महामारी के चलते हमारा सिलेबस कम कर दिया गया है। उसके अनुसार इन पाठों को अब नहीं पढ़ना है, अर्थात इस सेशन में नहीं पढ़ना है। इनसे कोई प्रश्न नहीं आएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। काव्य खंड से क्षितिज जो हमारी पाठ्य पुस्तक है, क्षितिज, आप इससे जो प्रश्न जो पाठ में नहीं पढ़ने हैं वे हैं काव्य खंड से कबीर की जो साखियाँ व शब्द पाठ है, उसका जो शब्द भाग 2 है, अर्थात दूसरा शब्द आप लोग को नहीं पढ़ना है। ध्यान से सुनिए। कबीर की साखियाँ पढ़नी है, पहला शब्द पढ़ना है, किंतु दूसरा शब्द नहीं पढ़ना है। अगला पाठ है सुमित्रानंदन पंत का ग्राम श्री, आपको नहीं पढ़ना है। केदारनाथ अग्रवाल चंद गहना से लौटती बेर से आपको नहीं पढ़ना है, पाठ हटा दिया गया है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित मेघ आए, चंद्रकांत देवताले द्वारा रचित यमराज की दिशा, ये जो पाठ मैंने काव्य खंड से बताएं, इन्हें अब नहीं पढ़ना है, ये हटा दिए गए हैं। गद्य खंड में देखते हैं श्याम चरण दुबे द्वारा रचित उपभोक्तावाद की संस्कृति, पाठ नहीं पढ़ना है। चपला देवी द्वारा रचित नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, पाठ नहीं पढ़ना है। महादेवी वर्मा द्वारा रचित मेरे बचपन के दिन और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित एक कुत्ता और एक मैना, पाठ हटा दिए गए हैं, अर्थात इन्हें नहीं पढ़ना है। इसके पश्चात जो हमारा पूरक पाठ्य है, हमारी जो पूरक पाठ्य पुस्तिका है जिसका नाम है कृतिका भाग 1, उससे जो पाठ हटा दिए गए हैं उनके नाम इस प्रकार हैं। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित इस जल प्रलय में और शमशेर बहादुर सिंह जी द्वारा रचित किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया, ये दोनों पाठ आप लोगों को नहीं पढ़ना है। व्याकरण में कोई कमी नहीं की गई है, अर्थात जो व्याकरण के पाठ थे वे वैसे ही रखे गए हैं, तो उन्हें वैसे ही पढ़ना है। आप लोग CBSE की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ जाइए, वहाँ जाकर आप लोग जो नया पाठ्यक्रम है उसे डाउनलोड कर लें और जो मैंने कहा उससे मिला लें। अगली कक्षा में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग नए पाठ्यक्रमानुसार पाठ को पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आप लोग को बातें समझ में आ गई होंगी। अगर किसी तरह की कोई समस्या हो तो आप लोग ई पोर्टल के माध्यम से
मुझसे संपर्क स्थापित कीजिएगा। मैं आप लोग की जो भ्रांतियां हैं उसको दूर करूंगा। तो आज की कक्षा में इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में और नए पाठ्यक्रमानुसार हम लोग पाठ पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे।